हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और कल इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आपने अभी तक जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी का फॉर्म नहीं फिलअप किया है, अभी भी आपके पास एक दिन का मौका है। तो आज आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और बहुत कम क्या रेयर चांस है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी। बिल्कुल भी आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म इसकी डेट एक्सटेंड होगी। तो फ़िलहाल अगर आपने भरा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार वापस से देख लीजिएगा कि आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि नहीं भरा है और आपको पीएचडी करनी है तो कृपया जाइए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। तो मुझे इस पूरे पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। मैंने सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया। यदि किसी का छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फ़िलहाल लोगों को जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसमें से एक ये है कि लोग कंफ्यूज हैं कि जेआरएफ का स्कोर कार्ड क्यों मांग रहा है। वे बच्चे जो कि नेट हैं और ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जा रहे हैं तो सबसे आखिरी में वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है। वहाँ पे लिखा है जेआरएफ स्कोर कार्ड, मतलब अपलोड जेआरएफ स्कोर कार्ड। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम तो नेट हैं, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं, तो हम जेआरएफ का स्कोर कार्ड कैसे लगाएं। तो उसमें और कुछ नहीं, आपका जो स्कोर कार्ड है, आप जितना नंबर अपने उस जेआरएफ के एग्ज़ाम में पाए हैं जिससे आप नेट हुए हैं या क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी हुए हैं, तो वही स्कोर कार्ड आपको वहाँ पे अपलोड करना है, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरे हिसाब से ये यही है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। वो लोग पता नहीं कैसे साइट बनाए हैं, क्या फूंक के बनाए हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि रेट वाला फॉर्म जो है वो नेट वाले और ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले ही भरेंगे, तो आपको लिख देना चाहिए था कि नेट का स्कोर कार्ड अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे जेआरएफ लिखने की क्या ज़रूरत थी जिससे लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, या आप वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते कि नेट स्कोर कार्ड, तो लोगों के बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाती। और लोगों को फ़ोटो अपलोड करने में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने बताया है कि आप ऑनलाइन 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट करें, उस फॉर्मेट में, उस डीपीआई में, उस डायमेंशन में और उतने केबी के अंदर। तो आप लोग वो देख के वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और भी मेजर क्या क्या लोगों को इश्यूज आए थे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिना जेआरएफ नेट ओनली क्वालिफाइड पीएचडी के आप कैसे हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग अगर गेट वगैरह हैं तो इन फ्यूचर आईआईटीज़, एनआईटीज़, आइजर, इन सब में जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं जिसमें गेट क्वालिफाइड मांगता है पीएचडी के लिए, अगर आप गेट भी क्वालिफाइड हैं तो भी आप पीएचडी का फॉर्म भर पाएंगे। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेज हों, वो लोग भी नेट जेआरएफ मांगें। तो अगर वो लोग गेट मांगेंगे तो आप लोग वहाँ से जो है पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप साइंस फील्ड से हैं, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे कोई जानकारी नहीं है कि बिना नेट जेआरएफ के कैसे पीएचडी करें। मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं कि बिना नेट जेआरएफ कैसे पीएचडी करें। तो उसके लिए भी आपको जो है अपने डिपार्टमेंट में जो फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर एज ए जूनियर रिसर्च फेलो काम करते रहना है। फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको एक पेपर पब्लिश करके रखना है, तब आप जो है उस पेपर से और वो जो प्रोजेक्ट होगा आपका उसके थ्रू जो है पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया वाइवा कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, वाइवा का डेट उन्होंने प्रॉपर उसमें दे रखा है कि 27 तारीख के आसपास से वो मतलब आपका वाइवा शुरू करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 5-10 दिन तो अभी लगेंगे उनको आपको कॉल लेटर भेजने में। उसके बाद कुछ आपके इंटरव्यूज़ की बात चलेगी। रिसर्च प्रपोज़ल, तो हाँ, रिसर्च प्रपोज़ल अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो वेट कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल को बना के रख लीजिए, 2, 3, 4 पेज जितने में आप बना सकें आप बना के रख लीजिए। वो लोग जितने पेज का आपसे मांगेंगे
आप उतने पेज में उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को उतने पेज में आप सेट कर लीजिएगा और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भैया 8 पेज का हो, 10 पेज का हो, 4 पेज का हो, 2 पेज का हो। आप अभी जितना बना सकते हैं बना लीजिए, चूँकि अभी ऐसे कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए आपको जो है रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, इस तरह कोई चीज़ उन्होंने मांगी हो। वो कॉल लेटर में आपको मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट डेट कल, मतलब कि आज की रात तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल की सुबह से जो है आप आखिरी डेट है। कल की सुबह से लेके कल की रात तक आपका आखिरी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो कृपया जाइए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई कर देंगे। और डेट एक्सटेंड, तो मेरे भाई डेट एक्सटेंड होने की उम्मीद एकदम बहुत कम है। अगर होगी तो कल तक पता चल जाएगी, लेकिन आपको क्यों ही वेट करना है डेट एक्सटेंशन की। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कल फिल करके ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। करेक्शन, तो करेक्शन विंडो का कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसा अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि हम करेक्शन के लिए अलग से डेट देंगे, ठीक है। उन्होंने सीधे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी थी, उसके बाद सीधे इंटरव्यू की डेट दी थी। तो करेक्शन जैसा कोई भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो आप इसके ये तो भूल जाइए कि करेक्शन का कोई विंडो ओपन होने वाला है। यदि होगा तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। और भी लोगों को कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जिनके बारे में ना तो मैं उनकी बातें समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कृपया, या यदि आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको कोई मेजर इशू आ रहा है तो आप जो है उस पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा जो है BHU एग्ज़ामिनेशन वगैरह का, तो आप उस पर बेझिझक कॉल करिए। 2, 4, 10 बार, दिन में 10-20 बार ट्राई करिए। हो सकता है बिजी बताए, चूँकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो आप उस पर ट्राई करते रहिए, उन लोगों से बात कर लीजिए और चीज़ों को क्लियर टू क्लियर कर लीजिए। यदि आप बनारस या BHU के आसपास रहते हैं तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में जाके सीधे उनसे अपनी दिक्कत को डिस्कस कर सकते हैं। तो कल ही का दिन है, तो जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें करके ख़त्म करिए, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हम और भी जानकारी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड, तो आपको वो जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।